और बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। गुरुग्राम से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर बदमाशों के हौसले एक बार फिर से बुलंद नजर आए हैं। खाने के पैसे मांगने पर ढाबा मालिक को बेरहमी से पीटा गया। तो आपको बताते चले कि लाठी डंडों से जमकर पिटाई की गई है और अस्पताल में हालांकि भर्ती कराया गया है ढाबा मालिक को, लेकिन आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। उद्योग विहार इलाके की ये घटना बताई जा रही है। उद्योग विहार इलाके में इस तरह की वारदात सामने आई तो पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर देखकर दंग रह गए कि आखिरकार इस तरह से पिटाई का जो ये मामला है, और फौरन आरोपियों तक पुलिस पहुंचती है, गिरफ्तार भी कर लेती है। युवक की लाठी डंडों से जमकर पिटाई की जा रही है। इन तस्वीरों के जरिए भी आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से जो ढाबा मालिक को आरोपियों ने किस तरह से निशाना बनाया है। पुलिस ने 3 आरोपियों को अपने कब्जे में लिया है और पूछताछ जारी है। तो गुरुग्राम से ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर एक बार फिर से जो तस्वीरें हैं, जहां पर बदमाशों की बेलगामी नजर आ रही है। युवक की लाठी डंडों से पीट कर बेरहमी से पीटा गया। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। ढाबा संचालक की बेरहमी से पिटाई की गई। इन तीनों आरोपियों को पुलिस ने फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। उद्योग विहार इलाके की पूरी घटना बताई जा रही है, जहां पर ढाबा संचालक पर 3 आरोपियों ने, 3 युवकों ने मिलकर हमला किया। डंडों और गंडासियों से हमला किया गया है। ढाबा संचालक पर बेरहमी से पिटाई हुई है। तो बदमाशों के हौसले किस कदर बुलंद हैं, इन तस्वीरों को जरा देखकर अंदाजा लगाइए कि ये जो आरोपी हैं किस कदर बेखौफ हैं। अब पुलिस के गिरफ्त में है, पुलिस अब पूछताछ कर रही है, लेकिन जो तस्वीरें से पहले सामने आई वो सबको चौंका देने वाली है, हैरान कर देने वाली है। रात करीब 12 बजे के आसपास में एक व्यक्ति था जो कि एक ढाबे पर खाना खाने के लिए आया था, और इसी दौरान जब उसके द्वारा ऑर्डर किया गया तो ऑर्डर करीब 5 से 10 मिनट तक वो डिले हो गया था, जिसकी वजह से उसकी ढाबा संचालक के साथ कुछ कहासुनी हुई। और ये दोनों ही व्यक्ति आपस में एक दूसरे को पहले पुराने टाइम से भी जानते हैं। तो इस कहासुनी के दौरान ही जो खाना खाने आया जो व्यक्ति था उसके कुछ पुराने पैसे पेंडिंग थे, तो जिनको भी ढाबा चालक के द्वारा उससे बोला गया कि वो पुराने पैसे भी आपके पेंडिंग है। इसी बात को लेकर इन दोनों बीच में कहासुनी हुई, और कहासुनी के बाद में ये जो व्यक्ति था इसके द्वारा अपने अन्य साथियों को स्पॉट पर बुला लिया गया। उससे कुछ देर बाद ही, करीब 20-25 मिनट के बाद ही, अन्य उसके जो साथी हैं वो स्कॉर्पियो गाड़ी से आए, और उनके द्वारा ढाबा संचालक जो है विनोद और उसका बेटा है विवेक, उन दोनों के साथ में मारपीट की गई। तो पुलिस के पास जैसी इन्फॉर्मेशन आई थी, पुलिस के द्वारा तुरंत स्पॉट पर जाकर विजिट कर ली गई थी, और घटना के कुछ ही घंटों के अंदर में ये जो घटना को अंजाम देने वाले 3 व्यक्ति थे, इनको पुलिस के द्वारा आइडेंटिफाई करके गिरफ्तार कर लिया गया है। FIR पुलिस के द्वारा रजिस्टर कर ली गई है। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ गुरुग्राम से हमारे सहयोगी आकाश खुराना जुड़ रहे हैं। आकाश खुराना, जिस तरह से तस्वीरें सामने आई, विचलित कर देने वाली ये तस्वीरें थी। ढाबा मालिक को बेखौफ बदमाशों ने किस कदर निशाना बनाया है, लेकिन अब खबर ये भी सामने आ रही है कि जो ये आरोपी हैं वो पुलिस के गिरफ्त में है, लेकिन क्या अपडेट आगे इसका? बिल्कुल, बात करें गुरुग्राम के उद्योग विहार इलाके का ये पूरा मामला है, जहां पर सड़क पर एक ढाबे मालिक को कुछ सिलसिले से बेरहमी से पीटा जा रहा है। साफ तौर पर तस्वीरों में देखा जा सकता है। ये देर रात की पूरी घटना है, जब उद्योग इलाके के एक ढाबे पर लोग जो है वो खाना खाने जो है वो पहुंचे थे, और खाना खाने के बाद ढाबा मालिक द्वारा उनसे पैसे जो है खाने के वो मांगे गए, और इसी बात को लेकर बहसबाजी जो है वो ढाबा मालिक और इन युवकों के बीच में जो है वो हुई, और इसके बाद इन युवकों द्वारा लाठी डंडों से ढाबा मालिक और उसके बेटे के साथ मारपीट जो है वो की गई। और वहीं अब इस पूरे मामले में गुरुग्राम पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनकी पहचान की अगर बात करें तो अनीश, मनीष और संदीप के रूप से हुई है, और अन्य जो आरोपी हैं उनकी तलाश गुरुग्राम पुलिस कर रही है, और साथ ही साथ दावा कर रही है कि जल्दी अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आकाश खुराना इस तमाम जानकारी के लिए। तो गुरुग्राम से बड़ी जानकारी आपको दे रहे थे। खाने के पैसे मांगने पर ढाबा मालिक को बेरहमी से पीटा है, और जिन 3 युवकों ने मिलकर इस घटना को अंजाम दिया है, उन तीनों ही आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।